अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश की ये कामना वैदिक प्रार्थना में समाहित है। अंधेरों में जीवन की राह अक्सर अवरुद्ध हो जाती है। इन अंधेरों को समाप्त कर रोशन पथ की चाह मानव मन में आदिकाल से रही है। यही कारण है जो हर मांगलिक अवसर पर दीप जलाने की हमारे देश में परंपरा है। ज्योति पर्व हमारा सांस्कृतिक संस्कार है। घरों को रोशन कर हम अक्सर अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो वहीं देवी देवताओं के सम्मुख दीपक जलाकर उनसे जीवन पथ को रोशन करने की प्रार्थना भी करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए ही तो हमारे देश में उत्सव चक्र भी ऋतुओं और फसलों पर आधारित होते हैं। यहाँ फसल की बुआई से लेकर कटाई तक को त्योहार के रूप में मनाने की परंपरा है। देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है दीपावली। शरद ऋतु के आगमन के साथ दीपावली की शुरुआत होती है। दीपावली का ये त्योहार अपने साथ अनेक पर्वों, त्योहारों को लेकर आता है। हर पर्व की एक कथा है, मान्यता है। उल्लास के त्योहारों की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन से बाजार दीपावली की खरीद के लिए सज जाता है। इस दिन नए बर्तन, सोने चांदी की खरीद का प्रचलन है। धनतेरस पर सौभाग्य और सुख की कामना के साथ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब सागर की गहराई से 14 रत्न निकले थे। धन्वंतरी इन्हीं रत्नों में से एक है। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 13 वर्षों बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का आचार्य माना जाता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। पर्व त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, संभवतः इसे ही ध्यान में रखते हुए एक दिन आरोग्य के देवता आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी को याद करने के लिए तय किया गया होगा, जिसे त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया। धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 रानियों को मुक्त कराया था और उनसे विवाह किया था। कहते हैं उस दिन द्वार पर या घर से बाहर दीपक जलाने से नरक की यातना से परिवार को छुटकारा मिलता है। तीसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी रोज श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में संपूर्ण अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, जो आगे चलकर दीपों के पर्व में परिणत हो गया। एक और मान्यता यह भी है कि श्राद्ध के दिनों में जो पितृगण धरती पर आते हैं, इस दिन उनकी वापसी होती है। उनकी राह प्रशस्त करने के लिए ही दिए जलाए जाते हैं और आकाश को रोशन करने के लिए आसमान तारे जलाए जाते हैं। एक कहानी राजा बलि से भी जुड़ी है। कहते हैं कि इन्हीं 3 दिनों में राजा बलि को विष्णु के वामन अवतार द्वारा पाताल लोक भेज दिया गया था। बाद में विष्णु ने उनकी उदारता से खुश होकर वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों के दौरान दीप दान किया जाए
और लक्ष्मी पूजन की जाए। यह भी एक कारण है जो इस दिन दिए जलाए जाते हैं। लक्ष्मी पूजन की परंपरा है। इस दिन घरों के मुख्य दरवाजे के आगे रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और दरवाजों को तोरण से सजाया जाता है। रात को मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं। घरों को रोशनी से सजाया जाता है। इस दिन कहीं लक्ष्मी गणेश तो कहीं काली पूजा की प्रथा है। कहीं कहीं कुबेर और यक्ष पूजा का भी प्रचलन है। कुबेर धन के देवता हैं और यक्ष धन के रक्षक हैं। व्यापारियों का बही खाता भी दीपावली से शुरू होता है। दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घरों से दरिद्रता भगाई जाती है। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट की पूजा होती है। इससे भी जुड़ी एक कथा है। कहते हैं कि कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाई तो इंद्र कुपित होकर प्रलयंकारी वर्षा करवाने लगे, जिससे संपूर्ण ब्रजभूमि डूबने लगी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर संपूर्ण ब्रजवासियों को इससे बचाया। ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन के नीचे भगवान कृष्ण ने सभी से खाने पीने के जो भी सामान उपलब्ध हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ बांटने के लिए कहा था। इससे एक समुदाय के रूप में इकट्ठा हुए लोग भूख से लड़ने में सफल हुए और इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। इसलिए इस दिन नए कूटे अन्न का भोजन बनता है और परिवार में बांटा जाता है। अन्नकूट के अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, वहीं भाई उसे उपहार देकर अपना प्यार जताता है। इससे जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों के लिए यह त्योहार यम की बहन यमुना का तिलक के साथ यम का स्वागत करने का प्रतीक है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन नरकासुर का वध करके लौटे भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने स्वागत किया था। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह यह त्योहार भाई बहन से ही जुड़ा हुआ है। इस दिन चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा की जाती है। यह दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजन लेखनी के रूप में किया जाता है। इस दिन लेखनी, दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही बिहार के महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, जो दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। कह सकते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना उत्सवों का महीना है। उत्सवों की यह श्रृंखला धनतेरस से शुरू होकर छठ पर्व या षष्ठी पूजा के साथ संपन्न होती है। ये उत्सव ही है जो जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में भी इन उत्सवों की सहभागिता है। स्थानीय सामग्रियों की खरीद फरोख्त ऐसे उत्सवों में बढ़ जाती है, जिससे देश का हर घर रोशन हो जाता है।